हेलो इन्वेस्टर्स। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक पेनी स्टॉक को। तो चलिए फटाफट इस स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। इस स्टॉक का नाम है टाटा ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड। अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो यहाँ पे मेंशन है द कंपनीज प्राइमरी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर इन द टेक्सटाइल सेगमेंट एज वेल एज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट एंड वेंचर्स। सिंपल सी लैंग्वेज में बात की जाए तो कंपनी जो है टेक्सटाइल सेगमेंट यानी कि कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस करती है। तो अब बात की जाए यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंपनी की मार्केट कैप इस समय जो है 35.5 करोड़ है। वहीं पी रेशियो की बात की जाए तो 8.03 यानी कि 8.03 कंपनी का पी रेशियो है, और जो कि आपका नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नज़र आ रहा है, ओवर वैल्यूड है अकॉर्डिंग टू शेयर प्राइस। साथ ही साथ यहाँ पे आरओसी की बात की जाए तो पॉजिटिव है यहाँ पे 18.5%, और आरओई की बात की जाए तो सेम है 18.5%। वहीं डिविडेंड की बात की जाए तो 0% यानी कि कंपनी यहाँ पे कोई डिविडेंड पे नहीं कर रही है। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिजर्व, यानी कि कंपनी के पास इस समय कितना रिजर्व है। आप देखेंगे 2023 में तो 10 करोड़ 34 लाख का कंपनी के पास रिजर्व है। वहीं बोरोइंग की बात की जाए तो यानी कि कर्जे की बात की जाए तो कंपनी पे इस समय जो है 2023 में जीरो यानी कि कोई कर्जा नहीं है, कंपनी डेब्ट फ्री है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें या फिर टोटल एसेट की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 32 करोड़ 11 लाख की कंपनी की एसेट है। अब बात करें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहाँ पे सेल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2012 से लेके 2023 तक कंपनी की सेल्स स्टेबल बनी हुई है। साथ ही साथ खर्चे की बात करें एक्सपेंसेस, तो खर्चा भी यहाँ पे कंपनी का स्टेबल यहाँ पे बना हुआ है सेल्स के साथ। वहीं इंटरेस्ट की बात की जाए तो कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे जीरो यानी कि कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, तो इंटरेस्ट भी कंपनी पे नहीं कर रही। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी पहले कभी लॉस मेकर कंपनी थी, तो अब धीरे धीरे ये कंपनी जो है बढ़ती हुई ग्रोथ करती हुई प्रॉफिट मेकर बन चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं 2023 में कितना अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया, 4 करोड़ 39 लाख का। वहीं डिविडेंड की बात की जाए तो हमने अभी डिविडेंड की बात की, कंपनी कोई डिविडेंड पे नहीं कर रही है। तो अब बात की जाती है यहाँ पे बात की जाती है क्वार्टर बेस रिजल्ट की। तो क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो सेल्स की बात करें जून 2020 से लेके जून 2023 तक कंपनी की सेल्स यहाँ पे आपको दिख रही होगी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। इनकी 24 लाख 17 लाख 21 लाख 20 लाख, और यहाँ पे आप 2023 तक आते आते 28 लाख 27 लाख की, यानी कि सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस यानी खर्चे भी यहाँ पे अभी घटते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे बात की जाए इंटरेस्ट की, हम बात कर चुके हैं कि कंपनी को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ रहा। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए क्वार्टरली बेस पे तो आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2023 तक यानी मार्च 2023 में कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। वहीं 2023 जून में जो है 14 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया। तो फंडामेंटल बेस पे देखा जाए कंपनी स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे बात करें तो इन्वेस्टर्स की हम बात करते हैं, यानी कि प्रमोटर होल्डिंग क्या है इस कंपनी में। आप देख पा रहे हैं कि 2020 से लेके 2023 तक, तो 2020 में प्रमोटर की होल्डिंग थी 38% लगभग, जो कि 2023 तक आते आते 41.24% हो चुकी है, यानी कि प्रमोटर की भी होल्डिंग बढ़ी है। तो इससे ये एक प्लस पॉइंट है। इससे जो है इन्वेस्टर्स का भरोसा कंपनी पे बनता है, क्योंकि प्रमोटर को पता होता है कि कंपनी में चल क्या रहा है, कंपनी की प्रॉफिट क्या है, क्या सेल हो रही है, और कंपनी का आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा संकेत है किसी भी कंपनी के लिए। तो अब यहाँ पे बात करें डीआई की होल्डिंग की, तो यहाँ पे स्टेबल बनी हुई है 0.08% के साथ। तो ओवरऑल यहाँ पे बात की जाए कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहे हैं। और हम यहाँ पे आज जो स्टॉक आपका 2 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो इसी तरह से अगर कंपनी ग्रोथ करे तो आने वाले फ्यूचर में 1-2 साल में आप देखेंगे कि ये स्टॉक 2 रुपये का स्टॉक 50 से लेकर 100 रुपये पे नजर आने वाला है। तो अब चलिए यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी होगी कि यहाँ पे जो है ऐसे स्टॉक में
हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, हमारे और इन्वेस्ट करें तो कब करें और कितना इन्वेस्ट करें। तो चलिए फटाफट इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्ट्रेटजी हम यहाँ पे बनाते हैं चार्ट पैटर्न में। यहाँ पे आपके सामने मैं पहले कंपनी का ये पूरा चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ, यानी कि यहाँ पे शेयर ने किस प्रकार से ट्रेड किया, किस प्रकार के ट्रेंड में यहाँ पे शेयर पैटर्न बनाया। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 2022 में ये शेयर जो है लगभग 6 रुपये का हाई लगाया था, उसके बाद से शेयर प्रॉफिट बुकिंग के साथ डाउनफॉल में आ गया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है सपोर्ट, शेयर ने सपोर्ट बनाया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट, यानी कि ये अच्छा सपोर्ट जोन शेयर का बन चुका है। और यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये आपका रेजिस्टेंस था, साथ ही साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और इस समय शेयर ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि कहें तो शेयर इस समय ब्रेकआउट में आ चुका है। तो जो कि हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन है, अच्छा जो है पॉजिटिव हमारे लिए यहाँ पे पॉइंट बनता है। अब बात आती है हम यहाँ पे स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। तो फटाफट यहाँ पे आते हैं अपनी स्ट्रेटजी पे। आप देख पा रहे हैं शेयर का इस समय प्राइस है 2 रुपये 34 पैसे, और इस समय शेयर आपके डाउन ट्रेंड में है, यानी कि अप ट्रेंड में है, सॉरी माफी चाहूंगा, लेकिन इस समय जो है लोअर सर्किट में आ चुका है। तो यहाँ पे अपर सर्किट था, फिर लोअर सर्किट में आ गया। तो ऐसे स्टॉक, यानी कि पेनी स्टॉक में अक्सर ये देखने को मिलता है कि ये शेयर ज़्यादातर लोअर सर्किट या अपर सर्किट में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर बहुत हावी होते हैं। ये शेयर वोलेटिलिटी के साथ होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे मैनिपुलेशन भी बहुत देखने को मिलता है। तो ऐसे स्टॉक में फंसने के चांस या लॉस के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनको किस प्रकार से डील करना चाहिए, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो अब अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है इस कंपनी में, इस स्टॉक में, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। यहाँ पे मैंने कुछ ये सपोर्ट लाइन, आपको ये सपोर्ट जो है शेयर का, तो यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर आपको इसको देखना चाहिए तो ये पे सपोर्ट निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप लो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 40% यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। उसके बाद अगर शेयर यहाँ से नीचे आए तो उसके बाद आपका 15% यहाँ पे इस रेंज में, ये आपका प्राइस आता है 1 रुपये 80 पैसे, और यहाँ पे आता है आपका 2 रुपये 5 पैसे, यानी कि लगभग 2 रुपये। तो 1 रुपये 80 पैसे में आपका 15% का फिर एक और इन्वेस्टमेंट होगा। फिर उसके बाद अगर बाय द वे स्टॉक यहाँ से नीचे आया प्रॉफिट बुकिंग के साथ, तो यहाँ पे इस रेंज में, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लगभग 1.5 रुपये। तो यहाँ पे आपका फाइनली जो 15% आपका बचा हुआ है वो इन्वेस्ट यहाँ पे होगा। तो यानी कि आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका जो ये हाई रेंज में आपने लिया है, अगर शेयर नीचे आ गए तो आपका एवरेज भी अच्छा हो जाएगा, साथ ही साथ आपको फंसोगे भी नहीं, और आपको जल्दी प्रॉफिट यहाँ पे गेन होता हुआ नजर आएगा। तो ये आपकी स्ट्रेटजी इस स्टॉक में रहने वाली है। फिलहाल के लिए इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। कंपनी के बारे में अधिक जानना है तो कंपनी की वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपका ट्रेडिंग सेशन शुभ हो। थैंक यू, गुड लक।